मैं डॉक्टर अलका वर्मा संज्ञानात्मक विकास के अगले जो पॉइंट है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है संज्ञानात्मक अन्वेषण, या इसको हम कहते हैं सेंसरी एक्सप्लोरेशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तब उसको अपने आसपास के वातावरण में कोई भी जानकारी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अपने आसपास के वातावरण को समझने लग जाता है। और 2 सप्ताह के बाद के जो बच्चे हैं, मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बताया था कि अगर वो उनकी माता को धीरे धीरे या परिचितों को पहचानने लग जाता है, उनकी आहट को पहचानने लग जाता है, और 7-8 माह का बच्चा है अगर हम अभी देखें तो वो दूध और जूस दोनों में अंतर करना सीख जाता है, और उसके अनुसार ही स्वाद के अनुसार अपने हाव भाव भी प्रदर्शित करता है। और उसे सीज़न की भी जानकारी कि गर्मी क्या है, ठंडी क्या है ना, और खुरदुरा क्या है, चिकना क्या है, वो चीज़ें उनको महसूस होने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अपने आसपास के वातावरण में जो भी है उनका संज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास के लिए मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व विकास के लिए भी मोटर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि बच्चा जितनी जल्दी किन्हीं चीज़ों को सीख पाएगा या स्थूल और सूक्ष्म गतिविधियाँ तभी कर पाएगा जब उसकी मांसपेशियाँ अच्छी तरह से विकसित होगी या शक्तिशाली होगी और परिपक्व होगी, तभी उनमें संज्ञानात्मक विकास जो कि सूक्ष्म और स्थूल है वो आसानी से हो पाएंगे। क्योंकि वो जितनी भी गतिविधियां हैं, बॉल को पकड़ना है, फेंकना है, ये सभी तभी कर पाएगा जब उसकी मांसपेशियां मजबूत हैं। ड्राइंग करना है, लिखना है, वो सब चीज़ें तभी कर पाएगा। फिर ध्यान, तर्क शक्ति, स्मरण, ये उनसे जुड़ी हुई है। तो मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं और कोश, जो उनके सेल हैं, कोशों में विकास होने से उसमें स्मरण है और तर्क है, ध्यान है, चिंतन है, विश्लेषण की योग्यता है, वो उनमें उतनी जल्दी डेवलप होगी। तो हम इसमें देखते हैं कि क्रियात्मक विकास के लिए उनकी मांसपेशियों का मजबूत होना और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं का परिपक्व होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने की योग्यता। तो हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए पढ़ने लिखने की योग्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक जब बड़ा हो जाता है और पढ़ने लिखने लगता है तो वो पढ़ लिख कर भी अपनी बहुत सारी जो जानकारियाँ होती है वो उनको हासिल करने लगता है, क्योंकि अब उन्हें पुस्तकों के द्वारा ज्ञान मिलने लगता है। पुस्तक में जो छपे चित्र होते हैं वो उनको आकर्षित करते हैं, उनसे वो नए नए बातें सीखते हैं, और वो जितना अधिक पढ़ने और लिखने के शौकीन होंगे उनका जो संज्ञान है वो उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। इसीलिए हम बच्चों को कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, लोक कथाएं पढ़ने के लिए देते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उनको हम पंचतंत्र है, मॉरल डेवलपमेंट के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश है, इस तरह की जो बुक्स होती हैं जानवरों से संबंधित हम देखें तो ये चंपक आती है, नंदनवन आती है, मोटू पतलू आता है, जंगल का राजा, इस तरह की जो बुक्स होती है वो हम उनको देते हैं। तो जितना वो इन चीज़ों को पढ़ता है उनका ज्ञान का विकास उतना ही तेज़ी से होता है और जो नई नई जिज्ञासा है वो भी उनमें उत्पन्न होती हैं। तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों में लिखने का गुण का विकास भी करना चाहिए। लिखने से उनके संज्ञान में शुद्धता और परिष्कृतता आती है और बच्चा भूलता नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ लिख के याद करते हैं या लिख के समझते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। बच्चे जिन चीज़ों को पढ़ता है, लिखता है, वो उसे स्मरण में रहता है, याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रश्न पूछना या क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे। तो बच्चों के जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, छिपकली दीवार में क्यों चलती है, बारिश कैसे होती है ना, मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब ये बनूंगा। तो इस तरह के वो क्वेश्चन करता है ना। तो हमें या पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि हम उनके आंसर उसको दें, और बच्चा जैसे जैसे और बड़ा होते जाता है उसके जो क्वेश्चन है वो बदलते जाते हैं, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, इन तरह के क्वेश्चन है वो करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो स्वयं ही प्रश्न पूछना कम कर देता है, क्योंकि अब वो अपनी जो जिज्ञासा है वो पुस्तकों के द्वारा या स्वयं ढूंढकर भी उनको जानना शुरू कर देता है। फिर हम पॉइंट देते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन।
तो बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि समान वस्तुओं के बारे में वो बहुत आसानी से और सहजता से ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 पैर वाले जानवर हैं जिसके 2 कान हैं, पूँछ है, 2 आँख हैं, तो इस तरह के जो जानवर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट उनको बहुत जल्दी एक जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, इनके बारे में वो आसानी से सीख जाता है। जैसे पक्षी है, उड़ने वाले पक्षी हैं जितने भी, तो वो चिड़ियों के नामों से उनको पहचानना शुरू कर देता है कि ये उड़ने वाले या पंख वाले पक्षी हैं, पंख वाले जीव हैं और ये उड़ते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो सामान्यीकरण होते हैं कि एक जैसे जो दिखते हैं उनके बारे में वो जल्दी से सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं चिंतन योग्यता या थिंकिंग एबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो बालक जितना अधिक चिंतन, कल्पना, तर्क करेगा, उसके जो नवीन ज्ञान है वो उतने ही वो अर्जन करने लग जाता है। और कहानी, कविताएं, चुटकुले सुनाना, ये सभी चीज़ें वो चिंतन के द्वारा, कविताएं बनाना भी, चुटकुले बनाना भी, लिखना भी, इन चीज़ों को, पेंटिंग बनाना, ये सब करने लग जाता है। और इसी के आधार पर वो ये जो गुण हैं उनके, या मैं लेखक बनना चाहता हूँ या चित्रकार बनना चाहता हूँ या संगीतकार या गीतकार बनना चाहता हूँ, तो ये जब वो चिंतन करता है तो वो उनमें आती है। इसीलिए कहा जाता है चिंतन है वो बालक को क्रियाशील बनाता है। फिर हम देखते हैं कि तर्क योग्यता। बच्चों में तर्क करने की योग्यता होनी चाहिए। जब तक हम उन्हें बहुत सारी बातों में शामिल नहीं करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे नहीं, तब तक उनमें तर्क करने की योग्यता शामिल नहीं होगी, तर्क करने की योग्यता उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि उनके जो अपने हाव भाव हैं, विचार हैं, वो जब हमारे सामने प्रस्तुत करेगा तभी हमें समझ में आएगा, या हमारी बातों को सुनकर अपने विचार भी रखेगा, तो उनमें हम देखते हैं कि तर्क करने की योग्यता आती है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में तर्क करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो अपने विचार या उनकी क्या सोच है वो हमें पता चले। नेक्स्ट आता है कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति जितनी ऊंची होगी उनकी संज्ञानात्मक विकास है वो उतना ही योग्य होगा या बहुत अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि वह अपने मस्तिष्क में देखता है कि पुरानी क्या चीज़ें थी, नई चीज़ें क्या हैं, और वो उनको ये लगता है कल्पना शक्ति में कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ या किसी अपने आदर्श के बारे में बनना चाहता हूँ, कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है या कुछ और बनना चाहता है, तो वो कल्पना शक्ति के आधार पर ही कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर वो उनके लिए प्रेरित होता है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि बालकों में कल्पना शक्ति का अवश्य ही विकास होना चाहिए। उसे भविष्य के बारे में सुखद कल्पना करना चाहिए और सुंदर सपने देखना चाहिए। जब तक बालक सुंदर सपने नहीं देखेगा तब तक वो उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो उनमें इमेजिनेशन का पावर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कल्पना ही सृजन का आधार होता है। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति अगर कमज़ोर है तो उनमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी उतनी ही कमज़ोर होती है।